कथा कल्पतरु पूज्य गुरुजी के भाषणों से संकलित बौद्ध कथाएं। प्रस्तावना। परम पूज्य श्री गुरुजी सार्वजनिक भाषणों में संघ स्वयंसेवकों के सम्मुख बौद्धिकों में अनेक छोटी छोटी बोधप्रद कथाओं द्वारा विषय को सरल बनाकर समझाते थे। ये कथाएं कोई उन्होंने गढ़ी थी ऐसी बात नहीं, अपने ही प्राचीन ग्रंथों में साहित्य में आई हुई उन कथाओं का सामायिक उपयोग वे रोचक ढंग से किया करते थे। इन्हीं कथाओं में से आज एक आपको दूसरी कथा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कथा का शीर्षक है शब्दों के पीछे अनुभूति का बल। परम पूज्य गुरुजी कहते हैं, शब्दों का उपयोग तो सब करते हैं, परंतु उन शब्दों के पीछे हृदय की अनुभूति न रही तो कोरे शब्द व्यर्थ हो जाते हैं। मेरा एक ऐसा पुराना अनुभव है। श्री गुरुजी कहते हैं, एक बड़े नेता अपने संघ निर्माता पूज्य डॉक्टर साहब से मिलने आए। उन दिनों में पूज्य डॉक्टर साहब बहुत बीमार थे और उनसे अधिक बातचीत नहीं करना चाहिए, यह नियम बनाया गया था। उस नेता को मैंने इस नियम की जानकारी दी और प्रार्थना की, आप जो कुछ बात कहना चाहते हो कृपया मुझसे कहिए। बातचीत के पश्चात जो कुछ रह जाएगा उतना ही डॉक्टर साहब से पूछिएगा। उन्होंने मान लिया। गुरुजी कहते हैं, हमने कई घंटों तक प्रदीर्घ चर्चा की। वे अपने प्रश्न पूछते गए और मैं उनका उत्तर देता रहा। वही प्रश्न वे बार बार दोहराते गए और मैंने भी बिना थके उनके प्रश्नों के बार बार उत्तर दिए। यह हो जाने पर मुझे संतोष हुआ और मैंने सोचा कि ये सज्जन अब पूज्य डॉक्टर जी से औपचारिक रीति से मिलकर चले जाएंगे। मैं उन्हें मिलने के लिए ले गया तो उन्होंने पूज्य डॉक्टर साहब जी से वही प्रश्न किए जो उन्होंने मुझसे पूछे थे। गुरुजी कहते हैं, मैं अपने मन ही मन सोचता रहा कि अब काफ़ी लंबी चर्चा होगी और उसका परिणाम डॉक्टर साहब के स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होगा, परंतु मेरा भाग्य अच्छा था। डॉक्टर साहब ने एक छोटे से वाक्य में उन्हें जवाब दिया और उन्हें भी बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा कि आपका कहना ठीक है, किंतु गुरुजी कहते हैं, एक बात मुझे उस समय कष्ट देती रही। जो उत्तर पूज्य डॉक्टर साहब जी ने दिया था वही उत्तर लगभग उन्हीं शब्दों में मैंने उन्हें 50 बार दिया था, परंतु तब वे समझे नहीं और पूज्य डॉक्टर साहब ने एक वाक्य कह दिया तो उनका समाधान हो गया। पूज्य गुरुजी कहते हैं, मैंने मन में सोचा कि इनका कोई ज़रूर कारण होगा। सोचते सोचते मेरा हृदय में यह बात आई कि जो एक वाक्य पूज्य डॉक्टर साहब बोले उसके पीछे उनके हृदय की अनुभूति थी और मैंने अनुभूति लेना भी प्रारंभ किया था। पूज्य डॉक्टर साहब का अनुभूति पूर्ण एकाग्र और संघ का कार्य से एकरूप जीवन राष्ट्र के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित था, इसलिए उनके सामान्य शब्दों में बल था। परम पूज्य गुरुजी बताते हैं, उनकी एक बैठक का मुझे स्मरण होता है। एक बड़े नगर में कुछ प्रमुख लोगों की बैठक में पूज्य डॉक्टर जी संघ का कार्य समझा रहे थे। बैठक में एक बुद्धिमान युवा वकील उपस्थित थे। वे बड़े आवेश के साथ अशिष्ट शब्द प्रयोग कर बोल गए, कौन मूर्ख कहता है यह हिंदू राष्ट्र है। बैठक में उपस्थित सभी लोगों को उस वकील महाशय का बोलना बड़ा अटपटा लगा, परंतु बड़ी शांति, गंभीरता और दृढ़ता के साथ पूज्य डॉक्टर जी ने उन्हें संबोधित कर कहा कि मैं केशव बलराम हेडगेवार कहता हूँ कि यह हिंदू राष्ट्र है। केवल यह एक ही छोटा सा वाक्य उन्होंने कहा तो बैठक में सन्नाटा छा गया। जो बुजुर्ग थे थोड़े समय बाद संभल कर कहने लगे कि डॉक्टर साहब, आपका ही कहना ठीक है। जो वकील साहब थे उद्दंडता से बोले थे, उनका आवेश समाप्त हो गया। उन्होंने पूज्य डॉक्टर साहब से कहा, आपका ही कहना ठीक है। शब्दों के पीछे जब जीवन की तपश्चर्या रहती है तब शब्दों को बल प्राप्त होता है।
इस कथा से हम इस चीज़ को सीख सकते हैं, शब्दों के पीछे हमेशा अनुभूति का बल होता है।